Hello students, today we are going to do the bookish exercise of unit 5.1, a great set. So open your course book at page number 118. सबसे पहले क्या है, complete each sentence using suitable words. हमने इसी जो लेसन हमने रीड किया है उसमें से हमने कुछ वर्ड्स चूज़ करने हैं, उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सबसे पहले क्या है, पोरबंदर इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. देखो यहाँ पर बुक में यहाँ लिखा हुआ है ना, पोरबंदर इज एन ओल्ड सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. तो यहीं से मैंने कुछ वर्ड लेके इन सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है. इसी तरह देखो आगे, गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी. गांधी जी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश विदाउट आर्म्स. Gandhi was called a Mahatma because he was truly religious person. Gandhi ji was always simple in his thoughts and actions. The American gentleman wanted to know from Gandhi ji why he did not travel first class. The little boys were surprised to see Gandhi ji in dhoti. Gandhi ji wore no shirt because there were millions who had nothing to put on. The seat in Gandhi ji's compartment were wooden with no cushion और कवर ऑन देम. इज इट क्लियर? अभी आगे देखो पेज नंबर 119 पर. द प्रेपोजिशन ऑन गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट फ्रेजेस. तो यहाँ पर देखो बेटा, हर वर्ड के साथ हम ऑन लगा हुआ है, लेकिन इसके कुछ मीनिंग अलग हैं जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं. इन्हीं में से चूज़ करके हमने इन जो फ्रेज हैं इनके मीनिंग यहाँ से चूज़ करने हैं. जैसे कि लेटर ऑन, इसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, आफ्टर सम टाइम. तो मैंने इसके सामने एफ लिख दिया. उसी तरह कम ऑन, इसका मीनिंग क्या है, प्लीज़ हरी. तो इसके सामने मैंने सी लिख दिया. इस तरह देखो बेटा, कंप्लीट कर लो. आप अपनी बुक कंप्लीट कर लो. उसके बाद आगे देखो, वी यूज दिस एज अ प्रीफिक्स टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ सम वर्ड्स. कई बार हम किसी वर्ड के आगे डिस लगा के उसके ऑपोजिट मीनिंग बना देते हैं. जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से आगे हमने डिस लगा दिया तो क्या बन गया, डिसऑनेस्ट. ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान. बट इन सम वर्ड्स डिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड नॉट अ प्रीफिक्स. अभी ऐसे देखो बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस, डिजीज, डिस्कस, तो यहाँ पर एक वर्ड का पार्ट है डिस, ना कि एक प्रीफिक्स है. तो यहीं पर हमें नीचे कुछ एक या कॉलम में कुछ वर्ड दिए गए हैं. इन्हें हमें यहाँ पर डिस एज अ प्रीफिक्स यूज़ हुआ है, उसको इस कॉलम में लिखना है. यहाँ पर डिस एज अ पार्ट ऑफ वर्ड यूज़ है, उसको इसमें लिखना है. मीन्स हमें इन वर्ड्स को अलग अलग डिवाइड कर देना है. तो ये भी आप क्लियर कर लो बेटा. डिस्क्लोज, डिस्प्लेस, अभी आगे पेज नंबर 120 पर. अ पार्टिकल इज एन वर्ड और अ प्रेपोजिशन. A particle is a verb or a preposition that can be combined with a verb to make a phrasal verb. तो पार्टिकल क्या होते हैं, जहाँ वर्ब होते हैं, जहाँ प्रेपोजिशन होती है जो किसी वर्ब के साथ में यूज़ होकर इसका फ्रेजल वर्ब बना देते हैं. और नीचे हमें एक्सरसाइज क्या दी गई है, हमें लिखे हुए सेंटेंस को टू टाइप में आगे लिखना है. इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो, फर्स्ट तो हमें पुट इन द पार्टिकल आफ्टर द ऑब्जेक्ट. पहले तो हमें पार्टिकल है जो उसका दिया गया है उसको हमने ऑब्जेक्ट के बाद में लगाना है. और दूसरी बार क्या करना है, चेंजिंग द ऑब्जेक्ट नाउन इनटू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. पहले हमें नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है, तो उसके बाद वो पार्टिकल हमें पीछे लगाना है. जैसे कि ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, टेक ऑफ योर शूज़, टेक देम ऑफ. ठीक है, ऐसे. फर्स्ट तो देखो, ईट अप योर डिनर. तो यहाँ पर अप को हमने यहाँ से रिमूव करके ईट योर डिनर अप ऑब्जेक्ट के पीछे लगाया. फर्स्ट सेंटेंस तो ये होगा. इसको दूसरे टाइप में कैसे बनाना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है योर डिनर, इसको हमने नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है. ईट इट अप, इसको मैंने इट में यूज चेंज कर दिया, और जिसका पार्टिकल था मैंने उसको पीछे लगा दिया. वर्ब के साथ जो पार्टिकल था, ईट इट अप. अभी नेक्स्ट भी इसी तरह है, कवर अप योर लेग्स. अब को यहाँ से मैंने रिमूव करके ऑब्जेक्ट के पीछे लगा दिया. फर्स्ट सेंटेंस तो ये हो गया, कवर योर लेग्स अप. तो दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, जो योर लेग्स है ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने पहले नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया, कवर दीज अप. ओके, इस तरह देखो बेटा,
थ्रो दिस रबिश अवे अवे। अभी यहाँ से रिमूव करके मैंने पीछे लगाया है। और ये दूसरा सेंटेंस क्या बनाया, इसके ऑब्जेक्ट को नाउन का प्रोनाउन में चेंज करके थ्रो दिस अवे। नेक्स्ट है रीड द लेटर आउट टू मी। तो यहाँ पर द लेटर था जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने आउट यहाँ से रिमूव करके या रीड द लेटर आउट टू मी, एंड दूसरा रीड इट आउट टू मी। पिक दैट पीस ऑफ पेपर अप, पिक इट अप। टेक द डॉग आउट फॉर अ वॉक, टेक इट आउट फॉर अ वॉक। पुट द क्लॉक बैक 1 hour, put it back 1 hour. Take your boss out for lunch, take him out for lunch. Give this seat up for the old lady, give it up for the old lady. Write these sentences down in pencil, write these down in pencil. अभी आगे क्या है बेटा, हमें यहाँ पर कुछ वर्ब दिए गए हैं, पार्टिकल दिए गए हैं, हमें इनके साथ मैच करके के फ्रेज़ बनाने हैं, उनको बाद में नीचे की दिए गए सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो पहले शी वाज, यहाँ पर मैंने ब्रिंग अप होगा, यहाँ पर गाना भूल गई मैं, ब्रिंग अप। शी वाज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर। ठीक है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया मैंने। ब्रॉट अप का मीन्स होता है देखभाल, पालन पोषण करना। द थीव्स ब्रॉक इन टू हाउस ड्यूरिंग द नाइट। 2 थीव्स थे, उन्होंने रात को मतलब घर में घुस के चोरी की, उनको घर में तोड़ के अंदर घुस जाना। ब्रॉक इन का मीन्स यही होता है, तोड़ के अंदर घुस जाना। स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। जब तुमने जहाँ पर काम छोड़ा था, लेफ्ट ऑफ जहाँ पर काम छोड़ना। टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर मीन्स उसके जैसा ही लगना, रिजेंबल होना, बिल्कुल उनके जैसा दिखना। ही लेफ्ट द हेडलाइट ऑन सो दैट द कार बैटरी सून रन डाउन। ठीक है, डाउन हो जाना। अभी इसे का अपनी बुक पर कंप्लीट कर लो। अभी लास्ट में हमें एक पजल दी गई है। राजू, मिशा, नितिन ऑल वेंट अवे फॉर अ हॉलीडे। अभी तीनों यहाँ पर हॉलीडे पर गए हुए हैं। 1 of them वेंट टू दिल्ली, एक दिल्ली में गया है। 1 to आगरा, दूसरा आगरे में गया है। एंड 1 to अम्बाला, तीसरा अम्बाला में गया है। 1 of them वेंट टू द थिएटर, एक थिएटर में गया। 1 went to see a relative, एक रिलेटिव को मिलने गया। और 1 went to buy a कैमरा। ठीक है ना, एक कैमरा परचेज करने के लिए गया। हेयर 2 clues to help you. 1 of them went to Delhi to visit her mother. तो एक दिल्ली में गया अपनी मम्मा से मिलने। तो हर कौन है, लड़की है। तो कौन गया है बेटा दिल्ली में, मिशा गई है, वो अपनी मम्मा से मिलने के लिए गई है, रिलेटिव वगैरह यहाँ पर। दूसरा, राजू बॉट अ कैमरा बट नॉट इन अम्बाला। राजू ने कैमरा खरीदा है, राजू ने कैमरा परचेज किया, बट अम्बाला में नहीं। तो दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में तो मिशा गई है, तो आगरा में होगा। तीसरा कौन है, नितिन है। नितिन थिएटर में गया, कहाँ गया, अम्बाला में गया। ओके बेटा, बुक वर्क इज कंप्लीट। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।